एक बार भगवान बुद्ध के एक भक्त किसान ने भगवान बुद्ध को अपने घर में बुलाया और उनके प्रवचन का आयोजन किया। संध्या का समय था, प्रवचन का समय हो चला था। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त जिसने भगवान बुद्ध को बुलाया था, जिसका वह घर था, वह स्वयं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया है। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछा, कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हारी पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता, आज मेरा बैल मर जाता। किसान ने कहा, मैं आपका प्रवचन तो बाद में भी सुन सकता हूँ। अगले दिन जब सुबह गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भक्त होने का बड़ा दिखावा करता है, प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और समझाया कि उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को वह बिल्कुल ठीक ढंग से समझ गया है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं भी तो अपने प्रवचनों में यही समझाता हूँ कि अपने विवेक और अपनी बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है, किस काम को हमें प्राथमिकता देनी है और किसको नहीं देनी है। यदि किसान बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो बैल के प्राण निकल जाते और किसान को नुकसान हो जाता, मेरे भक्त को नुकसान हो जाता। उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ त्याग कर प्राणी मात्र की रक्षा करो। फिर उस किसान ने भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान, मैं एक साधारण किसान हूँ, बीज बोकर हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूँ और तब उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे खेत में अमृत के फल उत्पन्न हो। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमृत के फल उत्पन्न होने लगे। बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमृत का फल तो अवश्य मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? भला मन के बीज बोकर भी फल प्राप्त हो सकते हैं? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे वाकई साधारण ना होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाएंगे, तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने कहा, प्रभु, तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में बीज कैसे बोऊं? बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमृत का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। भगवान बुद्ध से अमृत के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि अमृत का फल सद्विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में सुख शांति सद्विचारों से आती है, अच्छे कर्मों से आती है। ये थी भगवान बुद्ध और किसान की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।